ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम तलबा व तलिबात जो मौलवी की तैयारी कर रहे हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस मौलवी के अंदर 4 फैकल्टी के स्टूडेंट हैं। आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं और इस्लामियात वाले हैं। चारों की उर्दू एक ही किताब है और बिल्कुल एनसीईआरटी के तौर पे जो किताब है वही किताब पढ़ाई जा रही है। मेन आपका सिलेबस है। आइए वीडियो को देखते हैं। आप चाहें तो हमसे मुकम्मल इस चीज़ का पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं राब्ता कायम करके। सवाल नंबर 1 है कि मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए? अलिफ 1795, बे 1797 और जी में 1790। क्या आपने तैयारी कहीं से किया है? अगर किया है तो सही जवाब आप लिख सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 1797 में इनकी पैदाइश हुई है। पूछ सकता है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है, तो बताएंगे कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। कहाँ हुई है? आगरा में हुई है। क्या है? आगरा में हुई है। अब मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक जितने सवाल आते हैं तमाम को आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में ये शामिल हैं और इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते भी हैं। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई? जी, बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई? पटना कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। सही जवाब क्या होगा? बागो बहार किस कॉलेज में लिखी गई? सही जवाब देंगे आप। सवाल नंबर आपका 2 है, तो सही जवाब होगा आपको फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार किताब लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3 है, गालिब ने नसर नगारी का आगाज़ किससे किया था? अरबी से, उर्दू से, फिर फारसी से। सवाल नंबर आपका 3 है। सही जवाब होगा आपका फारसी से। किससे होगा? फारसी से होगा। चलिए हम जवाब आपको दे रहे हैं, नेक्स्ट में आप तैयारी कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 में है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, आगरा। सही जवाब आगरा में। सवाल नंबर देखते हैं 5 में, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया किसने कहा था? मिर्ज़ा गालिब ने, अल्लामा इकबाल ने, शाद अज़ीमाबादी ने। बताएंगे आप? मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया किसका कौल है, किसने कहा था? सही जवाब इसका होगा मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6 में, गालिब ने पहला ख़त किसको लिखा था? मुंशी दयाशंकर को, मुंशी हरगोपाल तफ्ता को, रमाकांत को। सवाल नंबर 6 का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन, अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं कमेंट में आप कि मिर्ज़ा गालिब ने पहला ख़त किसको लिखा था? सही जवाब मुंशी हरगोपाल तफ्ता को, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट है। जो भी पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह परफेक्ट पढ़ाऊँगा और बकवास चीज़ों से मैं दूर रहूँगा और आपको भी दूर रखूँगा। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, गालिब ने दूसरे ख़त किसको लिखा था? गालिब ने दूसरा ख़त किसको लिखा था? बताएंगे? मुंशी इलाही बख्श को, मुंशी नबी बख्श को, अजीम राशिद को। सवाल नंबर 7 में है कि मिर्ज़ा गालिब ने दूसरा ख़त किसको लिखा था? बताएंगे? सही जवाब दूसरा ख़त लिखा था मुंशी नबी बख्श को, मुंशी नबी बख्श को। ये आप तमाम को याद करना होगा। आप मुकम्मल हमसे नोट करके तैयारी सही से कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें मैथ, इंग्लिश और साइंस 3, बायोलॉजी मेरा पास नहीं मिलता है, बाकी उर्दू, अरबी, फ़ारसी, तारीख़ इस्लाम, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, दिनियात सोम, ये तमाम का आपको पीडीएफ और नोट्स मिलेगा। नोट्स लेने के लिए इस दिए हुए नंबर पर रब्ता कायम कीजिए। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल आपके व्हाट्सएप तक, आपके घर तक, जहाँ बैठे वहाँ तक आपको मुकम्मल इन 5-7 सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ये हालात ज़िंदगी, मुसन्निफ़ के हालात और लेटर, मजमून, ग्रामर, सब चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा आपके व्हाट्सएप पे, अगर आप रब्ता करते हैं। बस आपको मामूली एक चार्ज है 299 आपको पेड करना होगा। इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। आपने अगर सोचा कि मैं नंबर अच्छा लाऊंगा तो आपका साकार भी होगा, इनकी कामयाब भी हो जाएंगे आप। देखते हैं सवाल नंबर 7 के बाद 8 में, गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं? जी, गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं? 400, 500, 900। से बताएंगे? मिर्ज़ा गालिब ने कितने खतूत लिखे हैं? 400, 500, 900। सही जवाब होगा कि मिर्ज़ा गालिब ने 900 खतूत लिखे हैं। ऑप्शन आपका जी राइट है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, गालिब का इंतकाल कब हुआ? मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे
आपका एक भी नहीं छूटेगा और यकीन जानिए इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आना तय है। गालिब का इंतकाल कब था? 1869 1869 में इनका इंतकाल हुआ था और पैदाइश 1797 में हुई थी। ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं सवाल नंबर 10, यानी आपको चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है और इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। गालिब के वालदा का नाम क्या था? गालिब के वालदा का नाम क्या था बताएंगे। गालिब के वालदा का नाम था क्या था? सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपका अलिफ होगा, इज़्ज़तुन्निसा। क्या नाम होगा? इज़्ज़तुन्निसा। जी स्टूडेंट, तलबा व तालिबात, आप चाहें तो हमसे रब्ता करके तमाम चीज़ों को नोट्स लिख सकते हैं। ये मेरा रब्ता नंबर है 80 84 92 80 92 पे। याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब के बारे में जितना शोहरत है, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, शादी कब हुई, शादी किसके कितने उम्र में हुई, बीवी का नाम क्या था, इंतकाल कब हुआ, इंतकाल कहाँ हुआ, उन्होंने पहला ख़त किसको लिखा, दूसरा किसको लिखा, ये तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए ये वीडियो अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने नोट्स लिया, PDF बना लिया या आपने नोट्स बना लिख लिया तो इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह मैं क्या हर दिन आपको एक नए नए चैप्टर लेके आऊँगा ताकि मुकम्मल चैप्टर को कवर किया जाए इम्तिहान से पहले। तब तक इजाज़त दीजिए। याद रखिएगा इंशाअल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा।